नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादूगर पीरामल और कनक सुंदरी पार्ट 2। तत्पश्चात शिवदत्त ने सोचा, इस समय तो जादूगर पीरामल के पास जाना ठीक नहीं होगा। सुबह होने पर ही मैं पीरामल से मिलूंगा और उससे चौपट खेलने को कहूँगा। सोचकर शिवदत्त पेड़ के नीचे लेट गया। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह होने पर अब मुझे जादूगर पीरामल के पास चलना चाहिए। शिवदत्त उठा और पीरामल के घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद ही वह उसके घर के बाहर था। माँ, मैं तुम्हारे बेटे पीरामल के साथ चौपड़ खेलने आया हूँ, तो आओ मेरे साथ। बुढ़िया उसे लेकर जादूगर पीरामल के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। तो तुम मेरे साथ चौपड़ खेलना चाहते हो? हाँ। सुनकर पीरामल ने झटपट चौपड़ बिछाई। आओ मेरे सामने बैठकर अपनी चाल चलनी शुरू करो। कुछ देर बाद ही दोनों ध्यान में होकर चौपड़ खेलने में जुटे हुए थे। वन देवता की दी हुई अंगूठी के कारण शिवदत्त बहुत अच्छी चाल चल रहा था। शिवदत्त, तुम तो चौपड़ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। इसे क्या पता कि यह सब वन देवता की दी हुई अंगूठी का करिश्मा है। जल्दी ही शिवदत्त ने पीरामल को हरा दिया। शिवदत्त, यह पहला मौका है जब किसी ने चौपड़ के खेल में मुझे हराया है। मैं तुम्हारे खेल से खुश हूँ, इसलिए इस समय तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगे मैं तुम्हारी वही इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा? मैं ठीक कह रहा हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जादूगर पीरामल, मैं अलकापुरी की राजकुमारी कनक सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं अभी अपने जादुई गोले में देखकर बताता हूँ कि तुम्हारा विवाह अलकापुरी की राजकुमारी कनक सुंदरी के साथ हो सकेगा या नहीं। पीरामल ने जादुई गोले पर हाथ फिराकर कहा। जादुई गोले, बता, शिवदत्त का विवाह अलकापुरी की राजकुमारी कनक सुंदरी के साथ होगा या नहीं? अगले ही पल जादुई गोले से धुआं निकला। साथ ही एक आवाज गूंजी। शिवदत्त का विवाह राजकुमारी कनक सुंदरी के साथ होगा तो सही, लेकिन 5 साल बाद, और ये आगामी 5 साल शिवदत्त को पास ही के राज्य जयगढ़ के राजा पुष्पेंद्र का अंगरक्षक बनकर गुजारने होंगे। तत्पश्चात उसके जयगढ़ में रहते रहते उसका अलकापुरी जाने का योग बनेगा। उसी समय उसका और कनक सुंदरी का विवाह होगा। इतना कहने के पश्चात जादुई गोले से आवाज आनी बंद हो गई। तब पीरामल ने शिवदत्त को एक तलवार देते हुए कहा, शिवदत्त, यह जादुई तलवार है। इस जादुई तलवार से तुम जिस किसी पर भी वार करोगे वह तत्काल ही मर जाएगा। धन्यवाद जादूगर पीरामल। शिवदत्त, जादुई गोले के निर्देशानुसार अब तुम यहाँ से सीधे जयगढ़ चले जाओ और वहाँ के राजा पुष्पेंद्र के अंगरक्षक बनकर 5 साल गुजारो। उसके पश्चात ही तुम्हारा कनक सुंदरी से विवाह होगा। शिवदत्त जैसे ही वहां से जाने को उद्यत हुआ। अरे हाँ शिवदत्त, मैं तुम्हें एक बात तो बतानी भूल ही गया। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम जादुई तलवार को 3 बार हवा में घुमाना। मैं तुरंत ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मैं इस बात को याद रखूंगा जादूगर पीरामल। शिवदत्त जादूगर पीरामल से विदा लेकर जयगढ़ की ओर चल पड़ा। इधर जब शिवदत्त का बड़ा भाई हरिदत्त दूसरे गांव से वापस अपने घर लौटा। फूलमती, शिवदत्त दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वह? स्वामी, वह तो घर छोड़कर चला गया है। यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ स्वामी। फूलमती ने शिवदत्त के घर छोड़कर जाने की घटना विस्तारपूर्वक हरिदत्त को बता दी। सारी बात जानकर, फूलमती, शिवदत्त मेरा भाई था। तुम्हारे ताने कसने के कारण ही वह घर छोड़कर गया है। मैं इसके लिए तुम्हें जीवन भर माफ़ नहीं करूँगा। स्वामी, उस समय क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। रोती हुई फूलमती हरिदत्त के पैरों पर गिर गई। दूसरी ओर जब शिवदत्त बियाबान जंगल में से गुजर रहा था, बचाओ बचाओ, यह आवाज़ सुनकर वह चौंका। लगता है कोई संकट में है, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। शिवदत्त मयान से तलवार निकालकर उस दिशा की ओर दौड़ पड़ा जिधर से आवाज़ आई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा, ओह, शेर ने एक आदमी को दबोच रखा है। यह सोचकर शिवदत्त तलवार लहराता हुआ शेर की ओर बढ़ा। शाबाश नौजवान, शाबाश। शिवदत्त ने बिना डरे शेर की गर्दन पर तलवार का वार किया। शेर की गर्दन एक ही वार में कट गई। नौजवान, अगर तुम इस शेर को यहाँ आकर नहीं मारते तो यह नरभक्षी शेर हमारे अंगरक्षक की तरह हमें भी जान से मार डालता। यह मृत आदमी आपका अंगरक्षक था? हाँ नौजवान, हम जयगढ़ के राजा पुष्पेंद्र हैं। अपने इस अंगरक्षक के साथ हम इस वन में शेर का शिकार करने आए थे कि तभी यह हादसा हो गया।
ओह, तो ये वही राजा पुष्पेंद्र हैं जिनका मुझे अंगरक्षक बनना है। नौजवान, तुम बहुत बहादुर लगते हो। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। मुझे आपका अंगरक्षक बनना मंजूर है महाराज। तो आओ, हमारे मृत अंगरक्षक के घोड़े पर बैठकर हमारे साथ जयगढ़ चलो। जो आज्ञा महाराज। शिवदत्त उसी समय घोड़े पर बैठकर राजा पुष्पेंद्र के पीछे पीछे चल पड़ा। जादुई गोले के कथनानुसार परिस्थितियों ने मुझे जयगढ़ के राजा का अंगरक्षक तो बना दिया है। अब आगे देखो क्या होता है। अब शिवदत्त पुष्पेंद्र का अंगरक्षक बनकर हर समय राजा पुष्पेंद्र के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसे अंगरक्षक का कार्य करते करते 5 वर्ष बीत गए। एक दिन, शिवदत्त, आज हम आखेट करने वन में जाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी आखेट पर जाने का प्रबंध करवाता हूँ। कुछ देर बाद ही पुष्पेंद्र शिवदत्त को साथ ले आखेट करने के लिए वन की ओर जा रहा था। वन में पहुंचकर उसने बहुत से जंगली जानवरों का आखेट किया। जब वह एक हिरन का पीछा कर रहा था, तभी घोड़ा दौड़ाता हुआ एक 10 वर्षीय बालक उनके घोड़े के सामने से गुजरा। पल भर में ही वह बालक घोड़े सहित वहां से दूर चला गया। तभी, ओह, यह क्या? मुझे दिखाई देना बंद क्यों हो गया? महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? शिवदत्त, लगता है बरसों पहले राज ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी, आज वह सच हो गई है। कैसी भविष्यवाणी महाराज? शिवदत्त, आज से 11 वर्ष पहले हमारी रानी ललिता जब गर्भवती हुई थी तो हमने राज ज्योतिषी को बुलाकर उनसे कहा था, राज ज्योतिषी जी, रानी ललिता के गर्भ से जो संतान होगी उसका भविष्य कैसा होगा? यह सुनकर राज ज्योतिषी ने कुछ गणना की। तत्पश्चात, राजन, रानी ललिता के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा। उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। बड़ा होकर वह बहुत ही अच्छा राजा सिद्ध होगा और उसके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी रहेगी। लेकिन महाराज, इन सब अच्छी बातों के साथ साथ युवराज का एक ग्रह आपके लिए बड़ा अमंगलकारी है। राज ज्योतिषी जी, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। तो सुनिए महाराज, युवराज का जन्म ऐसे नक्षत्रों में होगा कि आप उसे देख नहीं पाएंगे, और यदि भूल से भी आपकी दृष्टि युवराज पर पड़ गई तो आप उसी समय अंधे हो जाएंगे। ओह, यह तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई है राज ज्योतिषी जी। फिर भी राज ज्योतिषी जी, यह तो बताइए कि यदि कभी युवराज को देखने से मैं अंधा हो भी गया तो क्या कोई ऐसी दवा भी है जिसके लगाने से मैं पुनः देखने लगूं? महाराज, ऐसी दवा तो है, मगर उसका मिलना बहुत दुष्कर है। तुम इसकी चिंता न करो और बताओ वह दवा क्या है और कहाँ से मिलेगी? महाराज, समुद्र पार अलकापुरी राज्य है। वहाँ की राजकुमारी कनक सुंदरी के महल में कनक सुंदरी नाम का एक पेड़ है। उस पेड़ पर कनक सुंदरी का फूल लगता है। यदि उस फूल को घिसकर आपकी आंखों में लगाया जाए तो आपका अंधापन दूर हो सकता है। यह बात समझाकर राज ज्योतिषी वहां से चला गया था। शिवदत्त को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात, शिवदत्त, राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर हमने रानी ललिता को उसी दिन उसके पिता के यहाँ भेज दिया था, ताकि उनकी कोख से उत्पन्न पुत्र पर हमारी दृष्टि न पड़ सके। तभी से रानी ललिता व हमारा पुत्र युवराज जयेंद्र हमसे दूर अपने ननिहाल में रह रहा था। लेकिन लगता है आज हमारा पुत्र जयेंद्र भी हमारी तरह वन में शिकार करने आया हुआ है। तभी तो जैसे ही वह मेरे सामने से गुजरा, उसे देखते ही मैं अंधा हो गया। ओह, अब क्या होगा? महाराज, आप चिंता न करें। अलकापुरी जाकर मैं आपके लिए कनक सुंदरी का फूल लाऊंगा। क्या तुम यह काम कर सकते हो शिवदत्त? महाराज, आपके कार्य के लिए तो मैं सहर्ष अपनी जान भी दे सकता हूँ। शिवदत्त, हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। चलिए महाराज, पहले मैं आपको जयगढ़ के राजमहल में पहुँचाऊँ। तत्पश्चात मैं कनक सुंदरी के फूल की खोज में अलकापुरी जाऊँगा। शिवदत्त पुष्पेंद्र का मार्गदर्शन करता हुआ जयगढ़ की ओर चल पड़ा। जयगढ़ पहुँचने पर, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आज ही अलकापुरी की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। जाओ शिवदत्त, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। पुष्पेंद्र का आदेश पाकर शिवदत्त वहां से चल पड़ा। राज्य के बाहर पहुंचने पर, अब मुझे हवा में 3 बार जादुई तलवार को लहराकर जादूगर पीरामल को बुलाना चाहिए। शिवदत्त ने तत्काल ही तलवार को हवा में घुमाया। तीसरी बार तलवार हवा में लहराते ही, कहो शिवदत्त, तुमने मुझे कैसे याद किया? जादूगर पीरामल, मैं कनक सुंदरी का फूल लाने के लिए अलकापुरी जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम तुरंत ही अपनी आंखें मूंद लो। शिवदत्त ने तुरंत ही आंखें मूंद ली।
कुछ देर बाद ही जब उसने आंखें खोली, शिवदत्त, तुम इस समय अलकापुरी में खड़े हुए हो। अच्छा। शिवदत्त, जानते हो राजकुमारी कनक सुंदरी किसके साथ विवाह करेगी? बताइए, वह किसके साथ विवाह करेगी? राज घोषणा के अनुसार वह उसी के साथ विवाह करेगी जो उसके उद्यान में लगे कनक सुंदरी के पेड़ पर से कनक सुंदरी का फूल तोड़ेगा और फूल तोड़कर सकुशल राजमहल से बाहर निकल आएगा। यह कैसे हो सकता है पीरामल जादूगर? राजमहल में तो अनगिनत पहरेदार पहरा देते रहते होंगे। उनकी नज़रों से बचकर सकुशल राजमहल से बाहर कैसे आया जा सकता है? शिवदत्त, ऐसा ही होगा और तुम ही फूल तोड़कर महल से सकुशल बाहर निकलोगे। लेकिन मैं इस असंभव कार्य को कैसे कर सकता हूँ? तब पीरामल ने उसे गले में पड़ी माला देते हुए कहा, शिवदत्त, जैसे ही तुम इस जादुई माला को पहनोगे तुम दूसरे लोगों को दिखाई देना बंद हो जाओगे। तब तुम तो लोगों को देख सकोगे लेकिन लोग तुम्हें नहीं देख सकेंगे। ओह, तब तो मैं फूल तोड़कर सकुशल महल से बाहर निकल सकता हूँ। तो जाओ, इसी समय राजमहल में जाकर अपना कार्य पूरा करो। इतना कहकर पीरामल अदृश्य हो गया। अब मुझे कनक सुंदरी के महल की ओर चलना चाहिए। वह लोगों से पूछता हुआ कनक सुंदरी के महल की ओर चल दिया। महल के बाहर पहुंचते ही अब मुझे पीरामल की दी हुई जादुई माला को पहन लेना चाहिए। फिर शिवदत्त ने माला पहन ली और धड़कते दिल से महल के द्वार की ओर बढ़ा। वह पहरेदारों के बीच से होकर महल में घुस गया, लेकिन किसी ने उसे टोका तक नहीं। यह देखकर उसने सोचा, पहरेदारों ने तो मेरी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। इसका मतलब है मैं सचमुच किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ। शिवदत्त बेरोक टोक महल में घुसता चला गया। किसी ने भी उसे नहीं रोका। वह निर्भय होकर घूमता घामता राज के उद्यान में जा पहुंचा। इस उद्यान में तो बड़े सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष हैं। तभी उसकी दृष्टि एक और पड़ी। उस पेड़ के नीचे बैठी सुंदरी को दासियां हवा कर रही हैं। लगता है वह सुंदरी ही राजकुमारी कनक सुंदरी है। अतः शिवदत्त उस ओर बढ़ चला। जैसे ही वह उनके समीप पहुंचा, कनक सुंदरी एक दासी से बोली, लीला, कनक सुंदरी के पेड़ के नीचे बैठकर कितना अच्छा लगता है। यह तो आप ठीक कह रही हैं राजकुमारी जी। ओह, तो यही वह पेड़ है जिसकी खोज में मैं यहाँ आया हूँ। अतः शिवदत्त ने आगे बढ़कर कनक सुंदरी का एक फूल तोड़ लिया। तत्पश्चात वह उल्टे पांव वहाँ से चल दिया। दूसरे दिन वह अलकापुरी के राजा कनक देव के दरबार में पहुंचा। महाराज, कल मैंने राजकुमारी कनक सुंदरी के राजमहल में जाकर कनक सुंदरी का फूल तोड़ा और सकुशल राजमहल से बाहर निकल आया। मुझे किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका। इसलिए अब आप राजकुमारी कनक सुंदरी के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हम कैसे माने कि तुम्हारा कथन सत्य है? तब शिवदत्त ने कनक सुंदरी का फूल निकालकर कनक देव को दिखाया। महाराज, देखिए, यह फूल मेरी बात की सत्यता का प्रमाण है। यह तो वास्तव में ही कनक सुंदरी का फूल है। कनक देव हैरान रह गया। फिर कुछ देर सोचकर बोला, युवक, क्योंकि तुमने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है, इसलिए हम राजकुमारी कनक सुंदरी का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार है। फिर शुभ मुहूर्त में शिवदत्त और कनक सुंदरी का विवाह हो गया। तत्पश्चात वह कनक सुंदरी के फूल और राजकुमारी कनक सुंदरी को साथ लेकर जयगढ़ पहुंचा। महाराज, मैं कनक सुंदरी का फूल ले आया हूँ। जैसे ही राजा पुष्पेंद्र ने कनक सुंदरी के फूल का रस आंखों में लगाया, उसे दिखाई देने लगा। ओह, हमारी आंखें ठीक हो गई। तब शिवदत्त ने उससे कहा, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। राजा पुष्पेंद्र से आज्ञा लेकर वह कनक सुंदरी के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। वीनापुर पहुंचकर उसने अपनी भाभी फूलमती से कहा, भाभी, देख लो, मैं कनक सुंदरी को ब्याह लाया हूँ। शिवदत्त लाला, तुम तो वचन के बड़े पक्के निकले। तुम जीते और मैं हारी। कनक सुंदरी ने झुककर फूलमती के पैर छू लिए। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।